हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 11 यानी कि लाइफ इन वाटर, पानी के अंदर लाइफ कैसे होती है, ये पढ़ने वाले हैं हम। और इससे पहले आप 2 वीडियोस देख चुके हैं इसके, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कैसे रहते हैं, किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं वहाँ पे। और आपको इसका मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करने को भी दिया था फिश का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पेज नंबर 62। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। दी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जो फिश होती है उसके अंदर कुछ खास यानी कुछ स्पेशल सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जो भी वाटर में रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं उनमें जो स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसी वजह से वो पानी में अच्छे से रह पाते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर हम लोग पानी में ज़्यादा देर तक रहें तो हमारी जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है, और हम अगर नाक भी अंदर डाल के पानी में रह जाए तो हमारी जान चली जाती है। और ये भी बताया था कि डॉग, बफेलो, काऊ ये पानी में जब भी जाते हैं या पानी में उतरते हैं तो अपनी नोज़ बाहर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। और इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा, जो फिश होती है वो पानी में भी सांस ले सकती है, और उसका शेप होता है बिल्कुल एक बोट की तरह यानी नाव की तरह, जो पानी को अच्छे से चीर के फाड़ के अंदर से निकल जाती है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स इन विच दे लाइव। दिस इज नॉन एज एडेप्टेशन। यानी कोई भी क्लाइमेट होता है, जैसे कि कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है या ज़्यादा कहीं पे धूप है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के ह्यूमंस, उनके अंदर कुछ स्पेशल सी क्वालिटीज़ होती है, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भालू होता है, उसके हेयर्स और फर ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, पोलर बियर के भी होते हैं, और जो फिश थी उसके बारे में भी स्पेशल क्वालिटी बताई थी। तो ये सब उनके जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनका चेंज होता है, और उसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। यू मस्ट हैव सीन ग्रीन एल्गी यानी कि काई। काई समझते हो? हरी काई, जिसको यहाँ पे लोग झील बोलते हैं। झील तो वैसे पानी वाली होती है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, वो नहीं। एक होती है जो पानी में ग्रीन ग्रीन जम जाता है, जब पानी बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। जो बड़ी बड़ी कुंडियाँ, हवन वगैरह होते हैं ना पानी के, हवन गलत वर्ड है, पानी के कुंड होते हैं, या फिर ऐसा पानी जो बहता ना हो, एक ही जगह पे ठहरा हुआ है, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन जम जाता है ना कुछ, और बारिश के टाइम में आपको देखने को मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो उसको बोलते हैं हरी काई, ग्रीन एल्गी यानी हरी काई। इन योर नियर बाय रीजन वेयर वाटर इज एक्यूमुलेटेड, यानी जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होगा आपको वहाँ ये देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, थिंग्स टू डू फ्रॉम अ प्लेस इन योर स्कूल वेयर वाटर इज एक्यूमुलेटेड। आपके स्कूल में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, स्क्रैच एंड गेट सम ग्रीन एल्गी, यानी वहाँ से कुछ हरी काई खुरच के लाइए, यानी वहाँ से थोड़ी स्क्रैच करके, वहाँ से थोड़ी तोड़ के, खरोच के लेके आइए। टेक अ मैग्नीफाइंग लेंस फ्रॉम योर स्कूल साइंस किट एंड ऑब्जर्व द एल्गे केयरफुली, यानी आपको वो जो हरी काई मिली है उसको लीजिए और आपके साइंस लैब में वहाँ से किट लीजिए और उसको मैग्नीफाइड जो लेंस होता है उससे देखिए। एक्चुअली एल्गे आर वेरी मिनट प्लांट दैट ग्रो ओनली इन वाटर, यानी ये बहुत ही छोटा एक प्लांट होता है, जो बहुत छोटा, आप खुद ही समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपको उसमें पत्तियाँ, जड़ें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो वो बहुत छोटा प्लांट होता है जो पानी में ही उगता है। तो वो हरी काई क्या है? प्लांट है। ओके, अब थिंक एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। वेयर इज़ द एल्गे फाउंड, यानी कि ये हरी काई कहाँ मिलेगी, या फिर ये कहाँ कहाँ होती है। अब कहाँ मिलेगी मतलब खरीदनी तो नहीं है हमको, ये कहाँ कहाँ मिल सकती है हमको, ये कहाँ कहाँ होती है, ये बताना है ना। तो चलिए, तो ऐसी जगह जहाँ पे जो वाटर होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में लंबे टाइम तक, जहाँ पानी रुका हुआ रहे, इकट्ठा हुआ रहे, तो वहाँ पे ये काई बन जाती है या हो जाती है, और आपने भी देखी होगी, और ज़्यादातर ये आपको बारिश के टाइम में देखने को मिलती है। अब नंबर 2 क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन वाटर।
उन प्लांट की लिस्ट बनाओ जो आपको पानी में मिलेंगी, यानी जो आप पानी में देख सकते हो, जो पानी में उगते हैं। तो वो प्लांट तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपके जो लास्ट पेज था उसमें आया भी था एक बार। तो चलिए फिर से देखते हैं एक बार। तो उसमें आंसर है, मैंने आपको बताया था पहले, फिर भी एक बार और देखते हैं। एक तो है वाटर लिली, लोटस, हैसिंथ, वाटर चेस्टनट यानी कि सिंघाड़ा जिसको हम बोलते हैं, सर्दी के टाइम में खाते भी हैं। और अभी अभी जो हमने पढ़ा ग्रीन, क्या था ग्रीन? एल्गी यानी कि हरी काई। तो ये सारे के सारे वाटर प्लांट है। फिर है इफ़ द एक्वाटिक प्लांट्स दैट आर फाउंड इन वाटर आर टेकन आउट ऑफ वाटर देन व्हाट विल हैपन टू देम, यानी कि वो प्लांट जो पानी में उगते हैं, जो पानी में रहते हैं, अगर उनको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर फिश को बाहर निकाल दे तो क्या होगा? मर जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, यानी जो पानी वाले प्लांट्स हैं, जो पानी में उगते हैं, उनको अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द लैंड आर ग्रोन इन वाटर देन व्हाट विल हैपन, यानी कि अगर ज़मीन पे उगने वाले पौधे जैसे कि टमाटर ले लो आप, मिर्ची ले लो, प्याज ले लो, कुछ भी जो ज़मीन पे उगते हैं, नीम, बरगद, कोई भी ट्री ले लो, आप उनको पानी में उगाओगे तो क्या होगा? तो उसका आंसर भी सेम है। जैसे पानी वालों को अगर हम ज़मीन पे लाएंगे तो वो मर जाएंगे, और अगर हम ज़मीन वालों को पानी में भेजेंगे तो वो गलकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पे वो नहीं टिकेंगे। तो सबका अपने अपने जो एनवायरनमेंट है उसके लिए अलग सा अटैचमेंट होता है, एडेप्टेशन होता है, और वो उसी तरह से रह पाता है। ओके, अब मैं देखो एक्सप्लोर वाई डू द एक्वाटिक प्लांट्स नॉट डिके इन वाटर, यानी अभी अभी हमने बात की कि अगर प्लांट जो लैंड पे होते हैं, जो ज़मीन पे होते हैं, उनको हम पानी में डालेंगे तो वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वो गल जाएंगे पानी में। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं गलते? तो इसका आंसर है क्योंकि उनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर फिज़िकल, जिसकी वजह से वो पानी में अच्छे से रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ वाटर रिजर्वॉयर, यानी कि आपने कोई ना कोई पानी की जगह तो देखी ही होगी। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन दैट वाटर, और आपने ये भी देखा होगा पानी में अलग अलग तरह के बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। आउट ऑफ दीज फ्यू प्लांट्स आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, और कुछ पौधे, इनमें से जो कुछ पौधे होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, वो पानी में डूबे रहते हैं, और कुछ होते हैं जो आधे पानी में होते हैं और आधे बाहर होते हैं। उनकी पत्तियाँ तो होती है बाहर और वो होते हैं पानी के अंदर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये लोटस यानी कि कमल, जिसकी जो लीव्स हैं वो बाहर है, फ्लावर भी बाहर है, लेकिन इनकी जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर हैं। अब आगे देखिए, whereas some get half submerged but their leaves are floating on the water level, few plants grow in flowing water but few grow in stagnant water, यानी कुछ तो होते हैं जो बहते हुए पानी में उगते हैं और कुछ होते हैं जो रुके हुए पानी में उगते हैं। बहता हुआ पानी जैसे रिवर और रुका हुआ पानी जैसे पॉन्ड। अब है ऑब्जर्व एनी पॉन्ड और रिवर इन योर नियर बाय एरिया विथ योर टीचर, यानी अपने आसपास की किसी पॉन्ड, किसी रिवर में अपने टीचर के साथ जाइए और पता कीजिए आप उसके बारे में क्या क्या जान पाए। ओके, तो अभी फ़िलहाल तो लॉकडाउन है, यानी कोरोना के चलते स्कूल बंद है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, बारिश का टाइम है तो कहीं जाओ तो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो अब आपको होमवर्क बताती हूँ, और इससे आगे जो बचा है वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। आपको मैंने न्यू वर्ड्स दिए थे और उसके बाद आपको पिक्चर बनाने को दी थी फ़िश की, अच्छे से बनाने को, कलर भरने को भी बोला था, लेकिन वो मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ना तो इतना टाइम था और ना ही ज़रूरी था, क्योंकि आप वो बुक के देख के कर सकते थे। और आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ओनली 1 और 2 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, 1 लाइन का इनका आंसर है। ये आपको बिल्कुल मेरी तरह करने हैं। क्वेश्चन 1 है नेम 2 एक्वाटिक एनिमल्स, यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स, तो मैंने लिखा है फिश और क्रोकोडाइल। आपको यार भी लिख सके जैसे कि टोटोइज या फिर फ्रॉग। नंबर 2 नेम 2 एक्वाटिक प्लांट्स, यानी पानी में जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, पानी वाले प्लांट्स, उनको लिखना है, तो मैंने लिखा है हैसिंथ एंड लोटस। आपको यार भी लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।